देश के लाखों करोड़ों मुसलमानों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे सड़क छाप गुंडे के खिलाफ आप FIR दर्ज करिए, क्योंकि सिर्फ ये कुंवर दानिश अली को गाली नहीं थी, ये करोड़ों हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोगों को गाली है। लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी करनी चाहिए, FIR भी दर्ज करनी चाहिए। बोल रहे थे संसद के अंदर, लेकिन भावना मेरी भी आहत हुई। अरे देखो वो आतंकवादी जा रहा है, अरे चल तुझे बाहर देखूंगा, ये क्या शब्द है। रमेश बिधूड़ी को भी आप देखिएगा इसी तरीके से इनकी पदोन्नति होगी। हम अनुराग ठाकुर नहीं भूले हैं, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अनुराग ठाकुर ने किया था, कपिल मिश्रा ने किस तरीके की भाषा, और लगातार बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, हम नहीं भूले हैं देश को शर्मिंदा करने के साथ साथ एक समुदाय के लिए किस तरीके से नफरत परोसने का काम किया है। अब देश जानता है ऐसे लोगों के खिलाफ जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो देखिए जो इस तरीके की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसे लोगों को के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ना कोई फूल, ना कोई खुशबू, ना कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। और हमने खोली है इसी बाग में अपनी आंखें, हमें इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। आप ये पूछ रहे हैं कि मुझे किन शब्दों से आपत्ति है, आप ये पूछ रहे हैं कि संसद के अंदर बोले गए शब्द क्या थे। देखिए पूरे देश ने देखा, जो संसद के अंदर जिस गुंडे और मवाली ने, जिसने सांसद का चोला पहन करके जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, पूरे देश ने देखा, पूरा देश शर्मसार हुआ। न कि सिर्फ देश शर्मसार हुआ, लोकतंत्र का मंदिर, वो लोकतंत्र का वो संसद जिसके इतिहास में कभी इससे पहले इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस तरीके की भाषा अक्सर इस्तेमाल होती है हमारे जैसे मुसलमानों के लिए। माफ कीजिएगा, भाषा उस भाषा को दोबारा से रिपीट कर रही हूं क्योंकि जरूरी है इस भाषा को बोलना, इस भाषा को दोहराना जरूरी है। क्यों इसको बीट किया जाए जब इस तरीके की भाषा हमारे लिए इस्तेमाल होती है। मुल्ला, कटुआ, अब तो भड़वा बोला जा रहा है, आतंकवादी, उग्रवादी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारे लिए हर रोज होता है। क्या नहीं होता है? पूछना चाहती हूँ, बताइए क्या नहीं होता है हमारे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। अरे देखो वो आतंकवादी जा रहा है, अरे चल तुझे बाहर देखूंगा, ये क्या शब्द है? ये किसी मर्यादित संसद के शब्द लगते हैं कि कोई सांसद इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? ऐसा लग रहा था जैसा कोई गुंडा, मवाली, सड़क छाप, कोई गली का जो मवाली होता है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो करता है। कोई चुना हुआ सांसद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दिखाना चाहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रिम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया का? क्या मतलब है जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं, सांसद बनकर के संसद के अंदर जाते हैं, क्या शपथ लेते हैं? धर्म सम्मान की बात करते हैं और फिर संसद के अंदर किसी को मुल्ला, कटुआ, मवाली इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शर्म आनी चाहिए। आज लोकतंत्र तो शर्मसार हुआ ही है, पूरा मुस्लिम समुदाय शर्मसार हुआ है और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है इस बात को कहते हुए कि रमेश बिधूड़ी के आजू बाजू जो बैठे हुए सांसद हैं वो हंसी और ठिठोली करते हैं। उनकी तरह जो सड़क छाप जो बातें कर रहा है रमेश बिधूड़ी, उनके साथ वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसी आती है उन्हें। बेहद शर्मनाक है। देखिए जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद ठीक पीछे बैठे हैं, लेकिन आज बात ये नहीं है कि ये पहली बार बोला गया है या दूसरी बार बोला गया है या संसद के अंदर बोला गया है। इस तरीके की भाषा तो 2014 के बाद आम है। हमें लगातार आतंकवादी कहा जाता है तो लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। संसद में जो हुआ क्या कह सकते हैं कि उसका दिमागी संतुलन सही था और क्या रहना चाहिए? देखिए ऐसा आदमी संसद के अंदर रहने लायक तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा बाहर देख लूंगा, तो इस तरीके की भाषा कौन इस्तेमाल करता है? बाहर देख लूंगा मतलब यानी धमकी है, सीधा सीधा कुंवर दानिश अली को धमकी है, बाहर देख लूंगा, बाहर मारूंगा, जान से मार दूंगा, क्या कर दूंगा। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल संसद के अंदर पहली दफा हुआ है इतिहास के अंदर। ऐसे सांसद को सांसद कहलाने लायक नहीं है, लेकिन ऐसे फिर भी कहूंगी सांसद को संसद के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं। हालांकि कुंवर दानिश अली ने अपनी तरफ से एक नोटिस दिया है, जिसके अंदर उस नोटिस के अंदर रूल 222, 226, 227 के तहत कार्यवाही की मांग की है। दिखाना चाहती हूँ ये दानिश अली का ये नोटिस दिया गया है। क्या लगता है कार्रवाई होगी उसमें? विशेष अधिकार के लिए और भी कई सांसदों ने नोटिस दिया।
देखिए, आप देखते रहे हैं कि देश के अंदर किसके खिलाफ कार्यवाही होती है, कौन जेलों के अंदर ठूसा जाता है, किसको पत्थरबाज बताकर किस पर मुकदमे होते हैं, CNRC से लेकर और आज तक, चाहे वो नूह का मामला हो, चाहे वो देश की बेटी का मामला हो। आज मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से नूह के अंदर हजार लोगों के घरों को बुलडोज कर दिया गया, उनको पलायन करने पर मजबूर किया गया। बिल्किस बानो का इंसिडेंट याद दिलाना चाहती हूँ, जेलों के अंदर बंद हो जाने के बावजूद भी 11 अपराधियों को किस तरीके से छोड़ दिया गया, मिठाइयां खिलाई गई, फूल माला पहनाई गई। तो आज क्या होता है, आज एक समुदाय के लिए आप जहर उगलिए, नफरत परोसिए और फिर उसके बाद आपका फूल माला से स्वागत होगा, आपको मिठाई खिलाई जाएगी, आपको टिकट दिया जाएगा। रमेश बिधूड़ी को भी आप देखिएगा इसी तरीके से इनकी पदोन्नति होगी। हम अनुराग ठाकुर नहीं भूले हैं, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल अनुराग ठाकुर ने किया था, कपिल मिश्रा ने किस तरीके की भाषा, और लगातार बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, हम नहीं भूले हैं देश को शर्मिंदा करने के साथ साथ एक समुदाय के लिए किस तरीके से नफरत परोसने का काम किया है, अब देश जानता है। क्या सजा मिलनी चाहिए? देखिए, ऐसे सांसद को सबसे पहले निलंबित किया जाना चाहिए। अगर मणिपुर का मुद्दा उठाने पर अगर राघव चड्ढा और संजय सिंह को निलंबित किया जा सकता है, तो ऐसे गुंडे, मवाली और देश के अंदर बैठने वाले, देश के लाखों करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो चुने हुए सांसद जिस तरीके की सड़क छाप भाषा बोलते हैं, तो क्या उनको लगता है कि उनको संसद के अंदर रहने का अधिकार है? बिल्कुल सांसद तो गुंडे मवाली कह रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हूँ, और ऐसे लोगों के लिए इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसे लोग संसद के अंदर बैठने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों की असल जगह जो है वो उसको उसकी असल जगह पहुंचाया जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ उस पर FIR की जानी चाहिए। देश के लाखों करोड़ों मुसलमानों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे सड़क छाप गुंडे के खिलाफ आप FIR दर्ज करिए, क्योंकि सिर्फ ये कुंवर दानिश अली को गाली नहीं थी, भड़वा सिर्फ कुंवर अली दानिश को नहीं कहा गया, ये करोड़ों हिंदुस्तान के 20 करोड़ लोगों को गाली है। भड़वा सिर्फ भड़वा और कटुआ और मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी सिर्फ कुंवर दानिश अली को नहीं कहा गया, ये हम सबको कहा गया है, और हम सब लोग शर्मिंदा हैं। और हम सभी लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ हमें धरने पर भी बैठना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी करनी चाहिए, FIR भी दर्ज करनी चाहिए। बोल रहे थे संसद के अंदर, लेकिन भावना मेरी भी आहत हुई है। मुझे भी जो जिस तरीके से उन्होंने कुंवर दानिश अली को भड़वा और कटुआ कहा है, मेरी भी भावना आहत हुई है, करोड़ों लोगों की भावना आहत हुई है। देखिए, मुझे तो लगता है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। देखिए, दोनों ही जगह आप इनको अगर भेज दिया जाए तो दोनों जगह में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको सबसे पहले इनका एक इलाज कराने की जरूरत है। इनको डॉक्टर की जरूरत है, और उसी डॉक्टर की जरूरत है जो कि प्रधानमंत्री जी ने जो दरभंगा के अंदर एम्स बनाया है, उसी एम्स के अंदर इनका इलाज हो, फिर उसके बाद इनको ससुराल भेजा जाए, और ससुराल भेज करके इनका सही ट्रीटमेंट हो, तब जाकर के इनकी अकल ठिकाने आएगी। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? इससे पहले भी खुले मंचों से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता रहा। नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे किसी भी तरीके का कोई आश्चर्य नहीं। हम तो आदि, हम हर रोज इन शब्दों के साथ जीते हैं। सवाल ये है, दानिश अली कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर मुझे साथ में साफ। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत उनका विचार है, लेकिन हम इन जैसे जो गुंडे और मवाली और सड़क छाप लोग हैं, देखिए इनसे हमारी लड़ाई लंबी है। भाजपा के तमाम RSS हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे गौ रक्षक दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, इस तरीके के तमाम दल, तमाम जितने भी ये जो इस तरीके के लोग हैं, इनसे हमें लड़ना होगा। इन्हें हमें जो सत्ता के अंदर बैठे हुए बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग हैं, जो हेमंत बिस्वा जैसे लोग हैं, जो सत्ता के अंदर बैठ करके जिस तरीके से आंख दिखाने का काम करते हैं, देश की बेटियों को आंख दिखाने का काम करते हैं, देश के लोगों का चरित्र हनन करते हैं, बेटियों का चरित्र हनन करते हैं, तो ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर फेंकने का काम जल्द देश की जनता करेगी। जनता के जरिए जो चुना हुआ सांसद लाखों लोगों ने वोट किया है, जब पार्लियामेंट में उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो आम मुसलमानों पर इसका क्या असर पड़ेगा आपके साथ? देखिए, आप बिल्कुल मोदी जी से, ओम बिरला जी से जो इस मामले में कुछ कर सकते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम मांग करते हैं कि देखिए, ऐसे अगर सांसद जो देश की सबसे बड़े मंदिर के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे, तो देखिए जाहिर है कि ऐसे जब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल होगा, तो लोग और खास करके ऐसे नेता संसद के अंदर जाना छोड़ देंगे, संसद जाने से डरेंगे, राजनीति में लोग आने से डरेंगे, और खास करके मुस्लिम समुदाय, माइनॉरिटी राजनीति में आने से डरेगा। तो देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो इस तरीके की सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।
जाहिर सी बात है, ऐसा कोई देखिए चुना हुआ सांसद कोई जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो, तो देखिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता अपने होशो हवास में। जिसका होशो हवास ठीक ना हो वही आदमी ऐसी बात कर सकता है। और जहां तक बात है कि ऐसे लोग जो लाखों लोग जिनको जिता करके संसद के अंदर भेजते हैं, अगर उनका ये हाल है तो देश के बाकी लोगों का क्या हाल होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब ये किसको सोचना है, ये देश की जनता को सोचना है कि जब एक सांसद ही सुरक्षित नहीं है, सांसद को गालियां दी जा रही हैं, सांसद को जिन शब्दों आप शब्द कहे जा रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि बाकी जो वो लोग हैं, जो बाकी आम लोग हैं, हम आप हमारे और आपके जैसे लोग हैं, उनका क्या हाल होता है। वो किस तरीके की जिंदगी जीते हैं, वो किस तरीके से अपने आप को जय श्री राम के नाम से जबरन उनको वंदे मातरम कहलाया जाता है और उनकी लिंचिंग कर दी जाती है। हर रोज इन शब्दों के साथ हम लोग जीते हैं, हर रोज हमें जीना पड़ता है। एक चीज और है,